विजडम ऑफ अ लार्क, ये है आज के इंग्लिश की मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट, और इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजडम ऑफ अ लार्क। अ लार्क यानी लार्क यहाँ पर एक पक्षी का नाम है। ऑफ का हिंदी में अगर मीनिंग ले तो का, की सेंस में आता है, पोजेशन के सेंस में, यानी कि किसी का कुछ है। तो क्या है इस लार्क की, इस पक्षी की? विजडम यानी कि बुद्धिमानी। बुद्धिमानी ऑफ अ लार्क यानी कि एक पक्षी लार्क की बुद्धिमानी। क्या है बुद्धिमानी, स्टोरी में देखेंगे। देयर, तो देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर है, एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाने के लिए कई ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। हिंदी में इसका कोई अर्थ नहीं निकालते हैं। देयर वॉज अ फैमिली, एक फैमिली थी यहाँ पर, ठीक है। वॉज का मतलब था, थे, थी अगर हिंदी में बात करें। और वैसे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉज और वर का इस्तेमाल कर कर सिंपल पास्ट में हम वाक्य बनाते हैं विदाउट एक्शन वाले, जहाँ पर किसी का कहीं होने की अवस्था की बात की जाती है। जैसे यहाँ पर कोई फैमिली की बात कर रहे हैं तो वो फैमिली कहाँ पर रहती थी, कहाँ पर थी, कैसी थी, इस तरीके से इसकी स्टेट अवस्था की बात करें विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस इसमें बनाए जाते हैं। देयर वॉज अ फैमिली ऑफ लार्क्स, यानी कि एक फैमिली, एक परिवार था, ऑफ लार्क्स का। अब देयर यहाँ पर मीनिंग इसका हम निकालेंगे नहीं, एक परिवार था लार्क्स का, ठीक है। विच जो, अब इन लार्क्स की बात की गई है, विच जो लिव्ड यानी रहते थे। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। रहते थे, इन यानी में, अ कोजी नेस्ट, कोजी का मतलब आरामदेह है या आरामदायक, नेस्ट में, घोंसले में, इन अ फील्ड, इन यानी में, एक फील्ड में रहते थे, ऑफ राइस कॉर्न, को राइस ना बोले यहाँ पर, सी की जगह पी कर ले, राइप मतलब पकी हुई, ऑफ राइप कॉर्न यानी पकी हुई मक्के की फसल में, इन अ फील्ड यानी खेत हो गया, पके हुए मक्के की फसल के खेत में। तो यहाँ पर राइप है, RIPE, राइप। कॉर्न के बारे में बताया गया है कि कॉर्न एक नाउन है। कॉर्न कैसा? पका हुआ, मक्का कैसा? पका हुआ। तो यहाँ पर राइप जो होता है एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखें। दे लिव्ड हैप्पीली, अब वो वे, दे कौन? यहाँ पर लार्क्स की बात हो रही है। वे लिव्ड यानी रहते थे, हैप्पीली यानी खुशी से, कैसे? खुशी से। तो हैप्पीली LY से भी एंडिंग हो रही है। कैसे का कैसे का प्रश्न किया तो उत्तर भी जब उत्तर में आ रहा है हैप्पीली, खुशी से। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो दे लिव्ड हैप्पीली विद लव एंड अफेक्शन, यानी विद यानी के साथ, किसके साथ? लव प्यार, अफेक्शन स्नेह, प्यार और स्नेह के साथ खुशी से रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग, फाइन मतलब अच्छी, एक अच्छी सुबह, द मदर लार्क, जो मदर लार्क थी, बिफोर गोइंग आउट यानी बाहर जाने से पहले, गो आउट मतलब बाहर जाना, और से पहले बिफोर। टू फाइंड मतलब पता लगाना, खोजना, ढूंढना। हर चिल्ड्रंस फूड यानी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जाने से पहले, सेड यानी कहा, क्या कहा उसने? सेड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द फार्मर विल, और विल के साथ कम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। द फार्मर विल कम सून, यानी कि टू रीप, रीप यानी कि फसल को काटना, हिज कॉर्न, उसकी जो कॉर्न है, मक्के की फसल है, उसको काटने के लिए जो फार्मर है यानी कि किसान है, जल्द ही आएगा। एंड और, ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर टू रीप, टू रीप इन्फिनेटिव है, काटना। एंड इन दैट केस, यानी कि इन दैट केस यानी ऐसी स्थिति में, ऐसे मामले में, उस मामले में, वी शैल हैव टू, वी हमें, तो विल हैव टू हो गया, या शैल हैव टू कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी में या ज़रूरत है उस सेंस में। और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म फाइंड अ न्यू होम, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो है नया घर ढूंढना पड़ेगा। मजबूरी में
या फिर कोई ज़रूरत के हिसाब, कोई ज़रूरी है, ऐसे आपको कोई काम करना पड़ेगा, उस सेंस में शैल हैव टू। सो यू कीप योर ईयर्स एंड आईज, सो इसलिए तुम जो है, कीप का मतलब रखना, रखना तुम्हारे ईयर्स यानी कान और आंखें, ओपन यानी खुली। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि तुम सतर्क रहना। सो यू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन टुडे यानी आज। एंड टेल मी, और मुझे बताना, टेल मी वॉट यू सी, क्या तुमने सी देखा, एंड हियर सुना। व्हेन यानी कि जब, आई कम होम टुनाइट, आज रात जब मैं घर आती हूँ तो मुझे बताना, सतर्क रहना, अपने कान और आँख खुली रखना। तो यहाँ पर जो भी बात की गई वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थी। चलिए, व्हेन द लार्क, जब द लार्क केम, कम की सेकेंड फॉर्म है आई, होम घर, इन द इवनिंग कब, शाम में। शी, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, ये फाउंड हर फैमिली वेरी, फाइंड का मतलब, फाउंड का मतलब पाया, ठीक है, पाना होता है फाइंड का मतलब, तो यहाँ पर फाउंड सेकेंड फॉर्म है, पाया उसकी फैमिली को, परिवार को बहुत डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान। ये डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात की गई है, डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशानी वाली जो है अवस्था की बात है, यहाँ पर परेशानी वाली अवस्था में था उसका परिवार। फिर क्या है इन्वर्टेड कॉमा में, ओ मदर दे वे क्राइड, ओ माँ, तो दे यानी वे, जो उसकी फैमिली थी लार्क की, क्राइड यानी, क्राइड का मतलब चीखना, चिल्लाना, रोना, तो चिल्लाए। वी शैल हैव टू लीव, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। शैल हैव टू, कोई काम करना पड़ेगा, ज़रूरत के सेंस में ज़रूरी भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकता है। तो शैल हैव टू लीव यानी छोड़ना, हमको छोड़ना पड़ेगा। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। दिस, यह है, प्लेस, यह स्थान हमको छोड़ना पड़ेगा। एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। द फार्मर केम विद हिज सन्स, अब वो जो है लार्क के बच्चे बता रहे हैं कि जो फार्मर था वो आया, कम की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य, विद यानी के साथ, किसके साथ, हिज सन्स, अपने बेटों के साथ। टू मेक अ सर्वे ऑफ द फील्ड, एक सर्वे यानी कि निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए किसका, अपने खेत का, द फील्ड उस खेत का। ही सैड, अब उस जो फार्मर था उसने क्या बोला, उसने बोला टू हिज सन्स, क्या बोला अपने बेटों से, सैड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, टू हिज सन्स, अपने बेटों से। द कॉर्न, जो मक्का है, इज है रेडी, तैयार, फॉर कटिंग, कटने के लिए जो मक्का है वो तैयार है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इज जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, कोई एक्शन वाला यहाँ पर सेंटेंस नहीं है, विदाउट एक्शन वाला वाक्य है, मतलब कि मक्का तैयार है, किस लिए, फॉर कटिंग के लिए, यानी कटने के लिए। वी शैल हैव टू, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, शैल हैव टू कॉल, बुलाना पड़ेगा, ऑल, सभी, आवर नेबर्स, जो सभी हमारे नेबर्स है उनको, टू रीप, काटने के लिए, इट यानी इसे, इट यहाँ पर मक्के की फसल के लिए, टुमारो यानी कि कल, कल हमको जो है अपने सारे पड़ोसियों को इस मक्के की फसल को काटने के लिए बुलाना पड़ेगा। द मदर लार्क, जो मदर लार्क है, गिव की सेकेंड फॉर्म है, गिव अ पेशेंट हियरिंग टू हर चिल्ड्रन, यानी कि जो मदर लार्क है उसने बड़े ही धैर्यपूर्वक, जो उसके बेटों ने कहा, जो उसके बच्चों ने कहा, जो उसके लार्क्स के बच्चे थे उन्होंने कहा, वो धैर्यपूर्वक सुना। एंड सैड, और कहा, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, देयर इज़ नो डेंजर, तो इज़ जो है सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, इज़ एम आर का यूज़ कर कर हम जो है विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए देयर इज़ के बाद में कोई वर्ब का यूज़ नहीं होगा, देयर इज़ नो डेंजर, मतलब कि यट, अभी तक तो जो है इसमें डेंजर नहीं है, खतरा नहीं है। बी ऑन योर अलर्ट टुमारो ऑल्सो, बी यानी रहना, ऑन योर अलर्ट मतलब सतर्क रहना, कल भी, टुमारो भी। कीप योर आइज़, जो अपनी आँखें हैं रखना, कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, अपनी आँखें और अपने कानों को खुला रखना, मतलब सतर्क रहना। एंड टेल मी, बताना मुझे, एवरीथिंग, सब कुछ, दे वे डिस्कस, वे डिस्कस करते हैं,
जो भी वो डिस्कस करते हैं, डिस्कस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। जो भी वो विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सब मुझे बताना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यानी यह है बहुत ज़रूरी, यह बहुत ज़रूरी है, जो भी बातचीत करते हैं वो ज़रूर मुझे बताना। तो इज़ का प्रयोग है, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, देख सकते हैं इज़ का यूज़ हुआ है, फिर डिस्कस का यूज़ हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी मतलब रहना, होना, कीप यानी रखना, इंपरेटिव सेंटेंस है, शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है ऐसे वाक्यों में, किसी को हम जब एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, उस सेंस में। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट डे अगले दिन, इन द इवनिंग यानी कि शाम को, व्हेन द लार्ज रिटर्न, यहाँ पर लार्ज नहीं है, गलत प्रिंट हो गया, लार्क रिटर्न, लार्क है LARK, लार्क यानी वो पक्षी, लौटा वो पक्षी, लौटी या लौटा, शी फाउंड, वही फाइंड की सेकेंड फॉर्म है, उसने पाया, शी यहाँ पर फीमेल है, उसने पाया, द लिटिल छोटे, लार्क फ्राइटन्ड यानी डरे हुए, उन्होंने छोटे लार्क्स को, लिटिल लार्क्स यहाँ पर ऐस कर दें, प्लूरल है इसलिए, फ्राइटन्ड यानी भयभीत कंडीशन में, भयभीत डरी हुई कंडीशन में, फ्राइटन्ड। तो यहाँ पर देखिए फ्राइटन्ड है, ये भी एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये स्टेट अवस्था की बात कर रहा है, कैसे स्टेट अवस्था थी उनकी, भयभीत यानी डरी हुई। तो इस तरीके से जो है लार्क ने अपने बच्चों को पाया। फिर देखें, वी मस्ट लीव, हाँ अब मस्ट और मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, यानी ज़रूर हमें ऐसा करना ही चाहिए, पक्का या ज़रूर के सेंस में, कि अब तो नेसेसिटी है, ज़रूरत है, तो ऐसा तो करना ही चाहिए इस सेंस में। वी मस्ट, अब हमको अवश्य, लीव यानी छोड़ना, अब हमको अवश्य छोड़ देना चाहिए, दिस प्लेस यह प्लेस, बाय टुमारो यानी कि कल, बाय यानी तक, एट एनी कॉस्ट किसी भी हालत में, दे क्राइड वे चिल्लाई या रोई, जो उसके बच्चे थे उनकी बात है, क्राइड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, क्राई से क्राइड। द फार्मर हैड कम यानी आया था, हैड के साथ ये कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट का ये परफेक्ट टेंस है। द फार्मर हैड कम आया था, हेयर यानी यहाँ, अगेन फिर से, एंड सेड और बोला, दिस कौन यह कौन, नीड यहाँ पर देखिए ये नीड, फिर टू बी के साथ ये जो कट है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव में है, ये सेंटेंस पैसिव में है। टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कि दिस कौन नीड टू बी, अब जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ तो हुआ है यहाँ पर, नीड और टू बी, नीड का मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, और बी के बाद में यहाँ पर कट थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो भी काम होगा दिस कॉर्न यानी इस कॉर्न के साथ होगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है कि ये जो मक्का है, इस कॉर्न को काटा जाना चाहिए, काटे जाने की ज़रूरत है, नीड का मतलब आवश्यकता है, यानी काटे जाने की आवश्यकता है, एट वंस का मतलब तुरंत। तो यहाँ पर दिस कॉर्न ऑब्जेक्ट के रूप में ये पैसिव का वाक्य है। इफ़ योर नेबर्स डोंट कम, यहाँ पर डोंट कम नेगेटिव सेंटेंस है, डू या डज के साथ में नॉट लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव वाक्य होता है। अगर जो है तुम्हारे नेबर्स पड़ोसी नहीं आते हैं, तो वी विल कॉल, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का वाक्य है कि हम, कॉल मतलब बुलाना, बुलाएंगे आवर रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव्स है, संबंधी हैं, उनको बुलाएंगे। गो, अब आदेश देता है तो गो से शुरुआत हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो जाओ, एंड टेल बोलो, योर अंकल्स एंड कज़न्स, जो अंकल है, चाचा, मेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन, कज़न्स, उनको बोलो, जाओ और उनको बोलो, दैट की वी नीड, हमको ज़रूरत है, आवश्यकता है, नीड, देयर हेल्प यानी उनके मदद की हमको आवश्यकता है, टू रीप काटने के लिए, द कॉर्न, ये जो कॉर्न है, फसल है ये मक्के की, टुमारो यानी कि कल हमको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की इस फसल को काटने के लिए। फिर आगे देखें, द मदर लार्क स्माइल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वंस अगेन एक बार फिर से वो मुस्कुराई, एंड सेड बोला, अब यहाँ पर क्या बोला, डोंट वरी चिंता मत करो, माई लिटिल हार्ट्स मेरे बच्चों, द रिलेटिव्स जो रिलेटिव्स है ऑफ द फार्मर के, हैव देयर, हैव यानी किसी के पास कुछ होना, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, किसी के पास कुछ है इस सेंस में। हैव देयर ओन क्रॉप्स यानी कि उनकी अपनी क्रॉप है, उनकी अपनी फसल है, टू रीप काटने के लिए, जो रिलेटिव्स है उनके पास। दे विल, अब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दे विल गिव, देना, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता, टू देयर ओन वर्क यानी कि वो अपने काम को जो है प्राथमिकता पहले देंगे। बट वी, फिर आगे क्या कहा, बट लेकिन वी शुड नॉट बिकम केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब लापरवाह, बिकम यानी होना, और नॉट लगा नहीं, और शुड का मतलब चाहिए, लेकिन हमको जो है लापरवाह नहीं होना चाहिए। शुड का यूज़ करते हैं एडवाइस के सेंस में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव भी सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव भी सेंटेंस बनेगा, और शुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लिसन टू देयर, लिसन टू किसी को सुनना, तो देयर कन्वर्सेशन यानी कि उनकी जो बातचीत है उसको सुनो। टुमारो कल, ऑल्सो भी यानी कल भी उनकी बातचीत को सुनो। एंड लेट मी नो एवरीथिंग, लेट मी नो यानी कि मुझे बताना एवरीथिंग, सब कुछ। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट डे अगेन, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन दोबारा फिर से। शी वेंट आउट, वह गई, यहाँ पर वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, बाहर गई, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। व्हेन शी रिटर्न, जब वो लौटी। इन द इवनिंग, शाम को। द बेबी लार्क्स क्राइड, जो बेबी लार्क्स थे वो जो है क्राइड, चिल्लाए। ओ मदर, द फार्मर सेड टुडे, आज फार्मर ने कहा। दैट सिंस हिज नेबर्स एंड रिलेटिव्स, सिंस हिज नेबर्स एंड रिलेटिव्स वर बिजी, सिंस यानी के कारण, हिज नेबर्स और जो उसके संबंधी है बिजी होने के कारण, इन देयर फील्ड्स यानी अपने खेतों में बिजी होने के कारण, ही हिमसेल्फ, देखिए यहाँ पर जो है वर्ब का प्रयोग हुआ है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, बिजी होना, व्यस्त होना, तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिंपल पास्ट का वाक्य। ही हिमसेल्फ यानी कि वह स्वयं, वुड कम टुमारो, ठीक है, यहाँ पर विल का वुड पास्ट है, कम यानी आएगा, टुमारो कल, टू रीप काटने के लिए, द फील्ड खेत में जो है काटने के लिए आएगा क्या, फसल। सो नाउ, सो इसलिए, नाउ अब। देयर इज़ नो पॉइंट, नो पॉइंट का यहाँ पर मतलब है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इन स्टेइंग हेयर, यहाँ रहने का, और आगे एनी मोर, और आगे यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, विदाउट एक्शन वाला। इन दैट केस यानी कि उस हालात में, ऐसी स्थिति में। सेड द मदर लार्क, ऐसी स्थिति में मदर लार्क ने कहा, क्या कहा, वी हैव टू बी क्विक, क्विक का मतलब बी यानी होना, क्विक यानी जल्दी, बी क्विक यानी कि जल्दी करना, अब हमको जल्दी करना है। लेट अस लीव, चलो अब हम छोड़ते हैं। दिस प्लेस, इस प्लेस को। विदाउट यानी के बिना, एनी डिले, बिना किसी देरी के, चलो अब हम ये प्लेस, ये स्थान छोड़ देते हैं, कोई काम कर देते हैं। तो लेट के साथ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप आ जाएगा, फिर लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखें, आई एम सेइंग दिस बिकॉज, आई, अब मैं, अब इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वो वाक्य हो जाता है, रहा हूँ, रही है, रहे है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी। से मतलब कहना, तो मैं यह कह रही हूँ क्योंकि, बिकॉज। आई नो, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि मैं जानती हूँ। इफ़ यदि, समवन कोई, डिपेंड्स ऑन मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहना, अदर्स के ऊपर, किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहना, टू डू करने के लिए, हिज वर्क यानी उसका काम। यदि कोई जो अपना काम है उसको करने के लिए यानी कि कोई दूसरे के ऊपर निर्भर रहे, तो इट विल नेवर बी डन यानी कि वो कभी नहीं होगा। इट यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए इट जो है, इट यहाँ पर काम के लिए यूज़ हुआ है, और जो ये इट है ये ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ हुआ है। और विल के साथ बी के बाद में यहाँ पर डन देखेंगे, ये थर्ड फॉर्म है। विल बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव होता है। इट के ऊपर काम होगा कि वो काम कभी भी नहीं किया जाएगा, बट वंस यानी कि लेकिन एक बार, ही टेक्स अप हिज वर्क इन हिज ओन, टेकअप यानी कि ले लेना, तो ले लेता है अपने काम को, कहाँ पर, इन हिज ओन यानी स्वयं के हैंड्स में, अपने हाथों में अगर एक बार वो ले लेता है। एंड इज डिटरमाइंड टू डू, और करने के लिए दृढ़ निश्चय या दृढ़
संकल्प में रहता है, टू डू करने के लिए, इट उस काम को, हिमसेल्फ स्वयं, यानी कि पूरा दृढ़ निश्चय पक्का इरादा कर लेता है उसको करने के लिए। देयर इज़ नो पावर, यानी कि देयर इज़ नो पावर, कोई शक्ति नहीं है, ऑन अर्थ, धरती पर, दैट की, कैन स्टॉप, यानी कि रोक सके, हिम, रोक सकती है, हिम उसको, फ्रॉम डूइंग इट, यानी उस काम को करने के लिए रोक सकती है। अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो काम नहीं होगा, स्वयं करते हैं तो वो काम डेफिनेटली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, स्टॉप का यूज़ हुआ है। दैट कैन स्टॉप, यानी कि नहीं रोक सकता है, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की एंडिंग होगी। और यहाँ पर विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ था, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस था। इज़ यहाँ पर ये जो डिटरमाइंड है ये एडजेक्टिव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, सो इसलिए नाउ यानी अब, दिस इज़ द राइट टाइम, यह है सही समय है, इज़ का प्रयोग हुआ है। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। व्हेन वी मस्ट लीव, अब मस्ट यानी कि ज़रूर या अवश्य कोई काम करना चाहिए तो मस्ट का यूज़ करते हैं। व्हेन का यूज़ कब के लिए और जब के लिए होता है, तो कब के लिए होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा, इस तरीके से हुआ है बीच में, तो जब, यहाँ पर हम इसका सेंस लेंगे जब वी मस्ट लीव, यानी जब हमको ज़रूर लीव यानी छोड़ देना चाहिए, दिस प्लेस यानी यह स्थान। अब जो है सही समय है जब हमको क्या कर देना चाहिए, ये स्थान, ये प्लेस छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि किसान ने अपने ऊपर ले लिया है जिम्मा काम को करने का, तो डेफिनेटली उसका काम जो है पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी। तो स्टोरी से मॉरल क्या मिला है कि सेल्फ हेल्प इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, मतलब सेल्फ यानी खुद की जो मदद है ऑलवेज हमेशा, प्रेफरेबल का मतलब बेहतर, टू अदर्स हेल्प, यानी कि दूसरों की हेल्प से जो हमारी खुद की मदद है, मतलब खुद से हम खुद की मदद करें तो वो बेहतर है। ये है मॉरल स्टोरी का। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये स्टोरी, और स्टोरी के हर एक सेंटेंस को यहाँ पर मैंने समझाया है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, किस टेंस का है।